यादव पलटू आदमी है। पहले अखिलेश यादव जब चुनाव के पहले कहते थे एमवाई का फार्मूला है, फिर कहते पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का है, अब कह रहे हैं कैसे कि पंडित जी का फार्मूला है। पीडी ब्राह्मण की बेइज्जती करनी होती है तो मौका देख तो बेइज्जती कर देते हैं। अब नहीं आने वाले हैं वो, भाजपा रहेगी, यही योगी जी रहेंगे 50 साल। भाजपा का पाया मायावती कौन? कौन? अरे भाई योगी महाराज आएंगे, वो कौन आएगा? योगी आए। ब्राह्मणों का महासम्मेलन हुआ है, ब्राह्मणों का महासम्मेलन, चाटुकार ब्राह्मण गए हैं जो तलबे चाट रहे हैं ना 3 बार चुनाव। बात करते क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं? भ्रष्टाचारी तो सभी हैं। कह रहे हैं अडानी अंबानी का खाली काम होता है, 20 लाख की गाड़ियों की सत्या पीट दी। छात्र बेचारे मांग करने जंतर मंदिर लाठियों से बांध दिया। कुछ अच्छा भी किया, कुछ बुरा करा है। तो अच्छा ज्यादा हुआ है, बुरा ज्यादा हुआ है? दोनों बराबर ही हुआ है। बराबर ही हुआ है। तो अब की बार मोदी सरकार दादा उन्हें राशन ही खिला रहे हैं फ्री, वो भी बहुत सही है। फ्री में राशन खिला रहे हैं? हाँ, फ्री में तो खाते हैं। तो फ्री में तो बेकार नहीं कर रहे हैं? ना बेकार नहीं करते, खाते हैं। तो रिपीट होगी यही सरकार या बदलाव होगा? नहीं, बदलाव कुछ नहीं होगा। कौन आएगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री वही रहेंगे अपने। विधायक तो हमारे रामपाल जी। कौन सी विधानसभा है? साहेब हमारा तो हरदोई लगता है। हरदोई जिला है। चलिए ठीक भैया, कौन सी सरकार चाहिए? सरकार जो है यही योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, यही बम बम हुई है भगवान की, यही रहेगी। हुई तो है, आगे भी रहेगी। आगे भी रहेगी, 50 साल रहेगी। अखिलेश यादव के इस बार पलट देंगे आप बोल रहे हैं? अखिलेश यादव पलटू आदमी है। पहले अखिलेश यादव जब चुनाव के पहले कहते थे एमवाई का फार्मूला है, फिर कहते पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का है, अब कह रहे हैं कैसे कि पंडित जी का फार्मूला है। पीडी मतलब पीडीए में पीडी पंडित का संचित रूप है? पंडित रहे, अब तक तो चिल्ला रहे थे पिछड़ा, अब आज कहाँ से पंडित याद आ रहे हैं? पहले तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक थे। अभी देखना और क्या क्या कहते हैं वो, कभी नहीं आएंगे, 50 साल नहीं आएंगे। ब्राह्मणों का महासम्मेलन हुआ है। ब्राह्मणों का महासम्मेलन, चाटुकार ब्राह्मण गए हैं जो तलबे चाट रहे हैं ना, 3 बार चुनाव लड़े हैं, वही गए हैं हार के। 3 बार चुनाव हारा हुआ आदमी उनको मुख्यमंत्री बना देगा? मनोज पांडे का बोले कल मनोज होगा कौन? दिन भर राम 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 राम, मनोज शाम को चंदा पार मनोज पांडे जो है उनको कोई जानता नहीं। जो जिस मनोज पांडे की बात कर रहे हैं उस मनोज पांडे को जो है पैर की धूल नहीं, अभी उनको कोई जानता है तो दूसरे का नाम कैसे करा रहे हैं। जिस दिन जनता ये समझेगी राशनी मनोज पांडे कौन है, उस दिन ये पता नहीं आएगा कि वो कहाँ से हैं। मतलब अयोध्या में पांडे जी का और बलिया वाले पांडे जी, उसके बाद इलाहाबाद वाले पांडे जी, सब कल थे। सब कल थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चाटुकार है। भाजपा गई राम मंदिर में चंदा चोरी कर लिया, वहाँ पाप किया। दरअसल चोर वो खुदे हैं, भाजपा चोर नहीं है। भाजपा का कौन सा आदमी चोरी कर लिया? भाजपा का कौन सा आदमी उसमें बता रहे भाजपा सरकार में चोरी, राम के नाम से आए थे, राम में चंदा चोरी हो गया। सरकार में कोई चोरी हो, अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो अखिलेश यादव हर जगह लाठी लेके खड़े होते थे क्या? भाजपा का कोई आदमी वहाँ कमेटी में है? उनको पता है? सनातन पाड़े को या सपा के किसी ब्राह्मण को ये पता है कि कमेटी में कौन कौन आदमी है? कमेटी में तो जो है कमेटी का आदमी था ना, उसमें सरकार का कोई आदमी था? उसमें योगी मोदी जी नामित थे या कोई मंत्री नामित थे? योगी जी तो बता रहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनी थी, हालांकि सरकार के 2 सदस्य हैं। ये जांच तो सरकार के सदस्य हैं तो उसकी जांच चल रही है, एसआईटी बैठी है, जांच में दोषी होगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन एक चीज और है, ये जो बता रहे कि ब्राह्मणों पे अत्याचार भाजपा में हुआ है, विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया, कितने पंडितों जी पे क्या लगता है? हम खुद ब्राह्मण हैं और सुल्तानपुर के ब्राह्मण हैं, परशुरामी ब्राह्मण हैं और विकास दुबे का एनकाउंटर करिए, सरकार ने जांच करवाएंगे। इस जो है सरकार में जितने गुंडा माफिया हैं उन्हीं का एनकाउंटर हुआ है, किसी अच्छे आदमी का एनकाउंटर हमारा क्यों नहीं होता? इनका क्यों नहीं होता? इनका क्यों नहीं होता? तुम्हारा क्यों नहीं होता? जो गुंडा माफिया थे उन्हीं का एनकाउंटर हुआ है, उन्हीं का हो रहा है। तो अखिलेश यादव तो बताया सरकार आएगी हम जांच कराएंगे। तो अखिलेश यादव जब सरकार आएगी तब जांच कराएंगे ना, तब तक तो जो है ये आज की जो 40, 30, 35 साल 40 साल की पीढ़ी है 90 साल की हो जाएगी। तो भाजपा की सरकार रहेगी? भाजपा की सरकार हमेशा रहेगी। बता रहे महंगाई है, सड़क में गड्ढा, 13 दिन में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस ने बनाया बड़ी, और 13वें दिन में गड्ढा हो गया भाई। दूसरी बार तो टोल फ्री करना पड़ा। आगरा एक्सप्रेस वे बनाए थे तो कई दिन में गड्ढा हुआ था। बता रहे आज भी चल रहे समाजवादियों की, उस समय की फोटो देख लेना। जब अरे हमने जो बनाया, हमने ही कहा ना बनाया, उन्होंने नाम बदल दिया। तो नाम बदल दिया, नाम तो दुनिया का बदलता है, नाम तो जो है पहले उनसे पूछिए कि भारत का नाम पहले क्या था। अखिलेश तो बता रहे बस यही है, भाजपा वाले नकल करते हैं, नाम बदलते हैं, जमीन पे गुंडाई चल रही है। गुंडाई तो पहले सबसे देखो कि उनके जमाने में हर जिले में गुंडा होता था, उनकी तो पहचान ही खाली इसी से थी।
किसकी? अखिलेश यादव की। उनकी तो हर जिले में एक गुंडा उनका अरे होता था। मुलायम सिंह नेताजी थे, बताते हैं धरती पुत्र, और आप बता रहे गुंडा उनके तो क्या बारे में थे। तो योगी जी नेता नहीं है क्या? कई बार के सांसद हैं योगी जी। अरे वो बता रहे हैं योगी जी को इस बार हम जो है मठ में भेज देंगे, अपना बैठ के पूजा करे, शासन क्या चलाएंगे। कहने के लिए तो आप पत्रकार हो, आप कहते हो अमीनाबाद पलट के इस पर दूसरा अमीनाबाद बसा देंगे तो बस जाएगा क्या? नहीं, अखिलेश यादव सपना ही कह रहे देखा हैं। जाता। अखिलेश यादव उनको सपना देखने का शौक है। वो 8 बजे उठते हैं, साइकिलिंग करते हैं, बढ़िया से चलाते हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और बाकी केजरीवाल सब तो हैं लगे, ऊपर से नीचे तक। ये सब 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी सांसद थे, वो जो है लास्ट में अपनी संसदीय अमेठी से हार गए थे। केजरीवाल जो है आजकल उनका पता नहीं है, दिल्ली छोड़ के अब पंजाब में रह रहे हैं। ये सब पलटू आदमी है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम तो सुल्तानपुर से हैं। सुल्तानपुर से। तो आपके यहाँ सुल्तानपुर में तो उलटफेर हुआ था निषाद वाला। तो निषाद वाला उलट फिर क्या हुआ? बारे पता लगा जब ये तो सरकार है, हो गया फिर बीजेपी की आ जाएगी। 5 विधायक, एक जो है सपा की सीट है, बाकी सब जो है भाजपा के विधायक हैं। नहीं, हम सांसदी की बात कर रहे हैं। सांसदी फिर आ जाएगी। बाराबंकी, ये मोहनलालगंज से लखनऊ के लेके बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, भाजपा को इस तरीके से साथ मारा, साथ गया काम। 543 सीटें तो सब जो है भाजपा की आ जाएगी क्या? नहीं, यूपी में एक बार दोनों तरफ बैसाखी, इधर नीतीश कुमार, इधर चंद्रबाबू नायडू। अरे बैसाखी तो सबको लगी, बैसाखी तो उनको भी लगी है। और अखिलेश कह रहे पीडीए से हमने भाजपा की 24 में केंद्र में बैसाखी लगा, आपकी बार यूपी में दोनों तरफ से किनारे कर देंगे। यार पीडीए उडीए जो है वो सब पलटू आदमी। पीडीए का उनके पास कोई फार्मूले नहीं है कि पीडीए का क्या मतलब है। उससे पहले पूछ लो कि पीडीए में क्या है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मोर्चा है कि जो है पी से उन्होंने पंडित कह दिया, और डीओए कहाँ गया? उनसे डीओए का फार्मूला पूछिए। आप पत्रकार हैं, आप जाइएगा ना तो पूछिएगा, वीडियो लगा के हम पूछ लेंगे। हाँ, उनसे पूछ लेना कि डीओए का फार्मूला पहले बता दें। उधर पंडित है, इधर कोई और भी होगा। आज चुनाव है तो आज उनको पीडीए में पंडित नजर आया, और कल जो है मिश्रा जी कहते हैं, आप लोग ही चैनल पे दिखा रहे थे। उसमें एक दिन एक पत्रकार को कह रहे थे, अरे भाई मिश्रा जी ज्यादा से जब उनको ब्राह्मण की बेइज्जती करनी होती है तो मौका देख तो बेइज्जती कर देते हैं। अब नहीं आने वाले हैं वो। भाजपा रहेगी, योगी जी रहेंगे 50 साल। और मायावती और किसी की बात? मायावती जी तो अच्छी नेता है, तो जब तक थी तब तक बढ़िया शासन था उनका। मायावती के शासन में कोई दिक्कत नहीं थी। तो रिपीट का उनका चांस है नहीं है। अब अभी तो एक सीट है, वो भी उमा शंकर जी बेचारे, उनको सबसे पहले तो आपके चैनल पे हम उमा शंकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। बसपा के सिंगल विधायक थे रसड़ा से वो, और कल उनका देहांत हो गया, निधन हो गया। वो वही नहीं, पूरा प्रदेश और देश दुखी है। आदि पार्टी हमेशा के केवल जात देख के, खासकर मुस्लिम देख के बुलडोजर का भी मुंह जाता है और गोली का भी मुंह जाता है। वो उनके कहने का वो बुलडोजर सबके ऊपर जाता है। कोई गलत करेगा उसके घर बुलडोजर चलेगा। आप उसकी डिटेल निकाल के कितनी सीटें ला रहे हैं भाजपा की इसमें? 27 में आधे से ज्यादा सीटें आएंगी। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। मतलब 202 प्लस? हाँ, 202 प्लस। चलिए ठीक है, सरकार चाहिए 27 में। मोदी वाली चलेगी हुई है। और वही दादा हम भी पूछ रहे थे कि उनका भी मन में जो बता दे, काहे मोदी वाला चलेगा? कोई कारण तो होगा। कोई कारण क्या? वो सत्ता में है तो वही चलेगा। सत्ता में है चलेगा, और सत्ता से अगर बाहर जो है वो नहीं आएगा। वो नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा? क्योंकि सब सरकार जो है अपना पेट भरना जानती है, बस अपना पेट भरना जानती है सरकार। तो क्या भाजपा वाले अपना पेट नहीं भरते, भूखे रहते हैं? वो भूखे आएंगे, फोटो काटेंगे, ढोला लेके चल देंगे हम। कौन? मोदी जी। तुम भी चलो। ढोला लेके चल देंगे बस। तो मतलब क्या जो झोला लेके चलने वाले भ्रष्टाचारी नहीं होते? जो झोला लेने की बात करते क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं होते? भ्रष्टाचारी तो सभी हैं। कह रहे अडानी अंबानी का खाली काम होता है 20 लाख की गाड़ियों की सत्या पीट दी। छात्र बेचारे मांग करने जंतर मंदिर लाठियों से भान दिया। कुछ अच्छा भी किया, कुछ बुरा करा है। तो अच्छा ज्यादा हुआ है, बुरा ज्यादा हुआ है? दोनों बराबर ही हुआ है। बराबर ही हुआ है। तो आपकी बार मोदी सरकार। दादा का कौन सी सरकार चाहिए? अब समय आने पर देखा जाएगा कौन सरकार आएगी। अरे समय कितना दिन बच्चा? जुम्मा 4 दिन। भैया हम लोग तिलकधारी भगवाधारी में है। भगवा से क्या मतलब? तो हिंदू लगाता है। हर हिंदू लगाता है, लेकिन हमारा है सनातन धर्म चला रहा, वही सनातन धर्म में जाएगा। अच्छा, मतलब ये तिलक का मतलब हम क्या समझे?
तिलक तो हर आस्तिक हिंदू की पहचान है, तिलक वोट का पहचान नहीं है। वो भी वोट का पहचान होता है, भगवा भी बराबर पर भी है। अच्छा, तो इस भगवा वस्त्र का मतलब क्या है? पप्पू यादव यही भगवा रास्ते में हम कांड कर रहे थे। हाँ, पप्पू यादव यही भगवा भाई यही विरोध कर रहे थे, यही कांड कर रहे थे, इसी पर उड़ जाएगा। इसी पे जाएगा। तो हम इस भगवा को क्या माने? क्या करो? उनकी सपा की टोपी भी लाल है इसी रंग की, सपा की टोपी भी इसी रंग की है। और किसी की टोपी लाल है, किसी की हरी है, कोई पीली है, कोई नीली है। भाजपा, सपा या मायावती, कौन? कौन? अरे भाई योगी महाराज आएंगे, वो कौन आएगा? योगी आएंगे। योगी यूपी में। कहाँ से हैं आप? अब यही लखनऊ से है। लखनऊ से हैं। भैया ये इंटरव्यू बढ़िया दे रहा भाई। चलिए ठीक है।